नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश समेत छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस जो है धूमधाम से मनाया गया। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। प्रदेश के लोगों ने अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को राष्ट्र ध्वज से सजाया। वहीं रायपुर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कई अहम घोषणाएं की। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया और इस कार्यक्रम में कई दिग्गज भी शामिल हुए। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। वहीं सीएम साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आजादी प्राप्त करने के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लाखों देश के सपूत शहीद हुए हैं। लाखों कुर्बानी के बाद ये आजादी हम लोग को मिली है। मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि इस आजादी को हम लोग को सहेज के रखना है और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोग को भी सहयोगी बनना है। बिल्कुल चिंता का विषय है जो भी वहाँ पर हो रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ तो नहीं होना। कई गाँव में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है आजादी के सालों बाद। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी 7-8 महीने हुए हैं, नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार वहाँ सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और उनके माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग उन तक पहुँचा रहे हैं और नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। लोग वहाँ पर भयमुक्त हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम लोग अधिकांश जगहों में इस बार तिरंगा फहरा पाए। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों और कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बस्तर में तैनात जवानों को भी सीएम विष्णुदेव साय ने उनकी कार्यकुशलता के लिए सम्मानित किया। सम्मान पाकर जवानों ने गौरवान्वित महसूस किया। 15 अगस्त में वीरता से पुरस्कार गए हैं जो बस्तर क्षेत्र में जो काम किए हैं। ऐसे बस्तर क्षेत्र मतलब वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं। सबसे ज्यादा आतंक अगर देखने मिलता है वो बस्तर क्षेत्र रहता है। उन इलाकों में किस तरह से नक्सल उन्मूलन के योजना के तहत काम करके आज एक वीरता का चक्र लिए हैं। मगर सबसे पहले ये बताइए कि बस्तर जैसे उन नक्सली क्षेत्रों में आप लोगों ने ये शांति पहल करवाया है, किस तरीके का मेहनत रहा है? मेहनत तो बहुत रहता है। यानी एक ये बस्तर में कार्य करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी से लेके हमारे जो छोटा जवान होता है, यानी एक सिपाही तक का सबका मेहनत से जो काम करते हैं उसके थ्रू ये सफलताएं मिलती है। और ये जो विकास हो रहा है तो उसमें ऊपर से लेके एक नीचे जो सिपाही है उसका भी हाथ रहता है। अगर हम बोले जिस तरीके से आज आपको वीरता से पूछा गया है, जी, किस तरीके से आपको लग रहा है कि कितनी मेहनत आपने किया है, कैसा लग रहा है? जी, मेहनत तो इसमें बहुत होता है और लेकिन अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि यानी काम का जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया, तो बहुत गर्व हो रहा है। और अपने साथियों को मैं यानी संदेश दूंगा कि इसी तरह मेहनत से और काम करें तो उन्हें भी यानी सबको यानी मेहनत का फल मिले। बस्तर के उन क्षेत्रों में आपने काम किया है जिस क्षेत्रों में काफी संघर्ष भरी
रहती थी, जहाँ पे जाना मुश्किल था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे। जी जी। तो कैसे अनुभव आपको मिला कि कैसे आपने वहाँ काम किया, कुछ साझा कर सकते हैं? ये तो ट्रेनिंग है, जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है हमको इस काबिल बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम यानी वहाँ रह सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, हम हर परिस्थिति में रह सकते हैं, नक्सलियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशन है, जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, ये उसी का यानी परिणाम है कि हमको सफलताएं मिली। बस्तर में कब तक नक्सलियों की समाप्ति हो सकती है? बस ज्यादा समय नहीं, जैसा कि आज सीएम सर ने घोषणा की है कि अब बस्तर में और नए कैंप खुलने जा रहे हैं, जो कि एकदम इंटीरियर, उन क्षेत्रों को मैं जानता हूँ, बहुत इंटीरियर क्षेत्र हैं जहाँ यानी विकास नाम की एक चीज नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आज कैंप खुल चुके हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में ज्यादा दिन नहीं है वो दिन कि नक्सलियों की यानी नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से जल्द ही खत्म होने वाला है। जैसे कि अगर वही बस्तर बीजापुर की अगर बात करते हैं तो अबुझमाड़ क्षेत्र जो अपना जी जी माँ। इस क्षेत्र को घेरा हुआ है, जहाँ पे काफी नक्सलियों का सेफ जोन भी कहा जाता है। जी जी जी। तो उन क्षेत्रों में भी विकास के धाराओं से जोड़ने की पूरी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो अभी जो कैंप इतने खुले हैं तो सब उन्हीं क्षेत्रों में खुले, कुछ कुछ अभी बचे हुए हैं, ताकि वो रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आने वाले समय में निश्चित ही ये सब समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त के दिन अवार्ड लेने के लिए जो रायपुर के सीधे मुख्यमंत्री जी के हाथों से मलिक राम जी ने अवार्ड लिया है। ये बस्तर के उन इलाकों में काम करके आए हैं जिन इलाकों में आप जान रहे हैं कि नक्सलियों का सेफ जोन भी कहा जाता था। आज नियत नीलानार के चलते ये सारे जो सेफ जोन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उन गाँवों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको अवार्ड मिला है, कैसा लगा? जी, काफी खुशी हो रही है, चौथी बार राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त करके। और नक्सलवाद पे काम करते मेरे को काफी लंबा समय हो गया है। 2016 से मैं बस्तर में हूँ। मेरी पहली पदस्थापना नारायणपुर अबुझमाड़ रही है। अभी वर्तमान में मैं कांकेर जिला में पदस्थ हूँ और मेरे को ये चौथी जो राष्ट्रपति वीरता पदक मिली है, ये जो है 29/4/2020 को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मिले सफलता की वजह से मिली है। जहाँ एक रोड हुआ करती थी स्टेट हाईवे बारसूरपल्ली रोड, जो 1996 से बंद पड़ी थी। नक्सलियों द्वारा 1996 में फॉरेस्ट की 7 गाड़ियों को आगजनी कर के नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद नक्सलवाद जो है काफी उस इलाके में हावी हो गई थी और वो रोड नाम का कोई चीज नहीं बचा था, जहां बड़े बड़े पेड़ एवं जंगल उगाए थे। जिसको पूरा चालू करने के लिए 14 जनवरी 2020 को जो है नारायणपुर पुलिस द्वारा एक सुरक्षा कैंप कड़ेमेटा में खोला गया, जहां से रोज रोड ठेकेदार, उसके मजदूर एवं उसके गाड़ियों को सुरक्षा देने के लिए हम लोग सुबह टाइम निकलते थे, शाम को वापस आते थे। जो रूटीन वर्क था, जिसको देख करके नक्सलियों को लगा कि ये तो डेली इतना समय आते इतना समय जाते हैं, इनके ऊपर हमला करना ज्यादा आसान है। तो इसी कड़ी में 29/4/2020 को हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में सुरक्षा देने के लिए निकले, नक्सलियों द्वारा रोड के दोनों तरफ बैठ करके हमारे ऊपर ताबड़तोड़ एम्बुश कर फायरिंग किया गया, जिसके जवाब में मेरे नेतृत्व में मेरे जो टीम थी वो काउंटर एम्बुश की कार्रवाई किए, जिससे नक्सलियों के 2 हार्डकोर नक्सली शासन द्वारा 8 लाख इनामी कंपनी नंबर 6 के सदस्य सन्नू उर्फ जयलाल मंडावी एवं रनाय गोटा नाम की 2 महिला नक्सली मारे गए थे। जिस तरीके से अगर हम अबुझमाड़ की बात करते हैं तो एक तरफ से उस पर ही बैरमगढ़ के बीजापुर को होते हुए छूती है, इधर अपना पूरा नारायणपुर को छूती है। ये अबुझमाड़ के इलाका जो है ना, नक्सलियों को सबसे सेफ जोन कहा जा रहा है जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पे क्या वो ऑप्स जाके या फिर उधर जाके उस चीज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहाँ जो इंद्रावती नदी थी उसमें भी पुल का निर्माण कार्य या समथिंग पूरा हो चुका है, तो किस तरीके से नक्सल उन्मूलन का जो योजना है वहाँ पर? जी, अबुझमाड़ का जो इलाका है 4000 स्क्वायर किलोमीटर का दुर्गम इलाका है, जहां जो अनसर्वेड है, जहां जाने के लिए कोई रास्ते तक नहीं है, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। तो सरकार के साथ साथ जो है हर किसी के लिए वो पहुंच विहीन था, लेकिन सरकार और अधिकारी हमारे पुलिस विभाग के दृढ़ संकल्पित हैं। लगातार कैंप खोल करके उस इलाके में हमारी सरकार की पहुंच लगातार बन रही है, जिससे आम जनता को जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में लगातार कैंप खोल करके रोड, पुलिया, सड़क, सारा चीज का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले समय में जल्द ही उस इलाके में हमारी अच्छी पकड़ हो जाएगी, सरकार की भी पहुंच हो जाएगी, साथ ही जो है उनके सारे जो योजना है उसके लाभ जो है बस्तर अबुझमाड़ की जनता उठा पाएगी।
अभिमान की जनता की अगर हम बात करते हैं तो अभिमान की जनता वो नक्सलियों ने इस तरीके से गुमराह कर दिया है कि पुलिस फायरिंग के द्वारा पुलिस की गोली लगी है किसी एक आम नागरिक को करके उसका अफवाह करके इस तरीके से वो पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रही है कि वहाँ पे नियत नीलानार का जो योजना है लागू ना हो। तो उसमें आप लोग ने कैसे? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के जितने भी इनकाउंटर्स हैं बस्तर के, हर इनकाउंटर्स को इन लोग फेंक और फर्जी इनकाउंटर करार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस भी ट्रेन रहती है, हर सुरक्षा बल ट्रेनिंग शुदा है, वो जानती है नक्सलों के हाथ में वेपन हो, वर्दी हो तो वो नक्सल है, सामान्य सिविल है तो वो ग्रामीण है। तो ऐसा नहीं है। इनकाउंटर्स के दौरान भले कभी ऐसा हुआ होगा कि क्रॉस फायर में कोई ग्रामीण मारा गया होगा, लेकिन जानबूझ करके कोई सुरक्षा बल आम नागरिक को आज तक इनकाउंटर्स में नहीं मारे हैं। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार के कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अन्नदाताओं को बोनस और अंतर की राशि वितरित की गई है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। पीएम आवास योजना से लोगों को छत दी गई। इसी के साथ ही 18 जिलों में मल्टी विलेज योजना समेत दूसरी योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।